हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लास्ट वाला ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था वहाँ से नेक्स्ट पार्ट है ये। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने सारी ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कर ली थी, सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे ला करके रख दिया था। ये बेटू न्यू टॉय लेकर के आई थी नानी के घर से, तो इसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस दे दिया था, वरना ये इधर उधर गिरा बिखरा रहता और घर को मैसी बना करके रखता। तो सारी चीज़ों का एक प्लेस होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे वो प्लेस मैंने बना दिया। और दादी की जो फ़ोटो थी वो ऊपर रखी हुई थी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि हमको ना भगवान से ऊपर किसी की भी फ़ोटो वगैरह नहीं रखनी चाहिए। कुछ ना इमोशंस वाले टच होते हैं जो कि मनीष ने उनको भगवान से ऊपर वाली जगह दी हुई थी। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि भगवान से ऊपर नहीं रखना है, इसको नीचे रखना है। तो इसलिए मैंने वहाँ से हटा करके, क्योंकि गणेश जी रखे हुए थे और मंदिर की हाइट से भी वो ऊपर थी दादी, तो वो मैंने हटा करके उसको मैंने दूसरी जगह पे रख दिया था फ़िलहाल। और वो जो टॉय लेकर के आई थी बेटू उसको वहाँ पे रख दिया था। मतलब थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया था, क्योंकि जो शो पीस था ना उसमें कुछ छोटे छोटे शेल्फ थे, कुछ बड़े थे, तो हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके रख दिया था। उसके बाद ये बास्केट मैं लेकर के आई थी सरोजनी नगर से। मैंने बताया था ना, जब मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो हम सरोजनी नगर गए थे। अभी मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई वो भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर के आई, क्योंकि हम लोकल हैं यहाँ पे, तो बहुत बार मेरा आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। बट मेरी फ्रेंड को मतलब अब पता नहीं कब आना होगा, उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी। तो जल्दी वो भी आप सबके साथ अपना सरोजनी हॉल शेयर करेगी, तो जा कर के आप देख सकते हो कि क्या क्या लेकर आए थे। मैं क्या लाई थी वो मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी, और वो क्या लेकर आई थी वो आपको उसके चैनल पे देखने को मिलेगा। तो उसी में से थी ये बास्केट, जो कि मैं जो क्लॉथ्स वगैरह रखने के लिए लेकर के आई थी। इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, आप एक्स्ट्रा इसमें जो भी सामान वगैरह होता है वो रख सकते हो, और क्लॉथ्स के लिए यूज़ कर सकते हो, बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए एक प्लेस पे, मतलब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मल्टी यूजेस हैं इस बास्केट के। और बेटू अपनी यहाँ पे स्टडीज़ के लिए बैठी हुई थी, और मैंने यहाँ पे बेड वगैरह भी अच्छे से सेट वेट करके रख दिया था। बेडशीट सेट हो जाती है तो फिर जो घर होता है ना वो थोड़ा सेट सेट सा लगने लगता है। एक तो सारा सामान भी मैंने हटा दिया था, सबको उनके प्लेस पे रख दिया था, क्योंकि घर बिखरा हुआ था, सामान काफ़ी सारा न्यू आया हुआ था। जैसे बेटू के न्यू क्लॉथ्स आए हुए थे, और मतलब न्यू चीज़ें आई हुई थी घर पे। तो अभी मेरे को उनका प्लेस बनाना था। जब प्लेस बन गया तो घर जो था ऑटोमेटिक सेट लगने लगा। और इस तरह से मैंने ये क्विल्ट भी जो थी ना, मतलब वाइट कलर मैंने कवर चढ़ाया अपने वाले कंफर्टर के ऊपर, तो इस वाले रूम में मेरे को वाइट कलर अच्छा लगता है। वैसे इसके साथ मैंने ग्रे कलर का भी कवर लिया था, बट वो फिर अभी मैंने इस सीज़न निकाला ही नहीं, मैंने वाइट वाला रखा। तो वो भी मैंने ऐसे सेट करके रख दिया था। इस तरह से रखने से ना थोड़ा बेड जो होता है ना उसका लुक इन्हांस हो जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, होटल्स वाली वाइब्स आती है ना। तो हमको भी अपने घर को इस तरह से सजा के रखना चाहिए जो देख करके हमको अच्छा लगे। मतलब कैसे भी आप होटल को कॉपी करें, किसी भी चीज़ को कॉपी करके, जहाँ पे भी कोई चीज़ आपको सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, वहाँ से वो चीज़ हमको ग्रैब कर लेनी चाहिए। वो मतलब हम अपने घर को क्यों ना अच्छा बना करके रखें, क्यों सिर्फ हम होटल्स में जाके ही होटल्स वाली वाइब्स लें। हम अपने घर को इतने अच्छे से सजा सकते हैं कि हर टाइम हमें लगे कि हम होटल में हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमको जहाँ पे अच्छी लगती है, कुछ हमें कहीं से भी सीखने को मिलता है, वो चीज़ हमको ग्रैब कर लेनी चाहिए। वो उसमें कोई कॉपी नहीं है, हम लोग एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग मुझे बताते हो तो मैं वो चीज़ को ऐड ऑन करती हूँ, कुछ चीज़ें आप भी मेरे से सीखते होगे। तो ये गिव एंड टेक तो चलता रहता है, ये लाइफ का एक पार्ट है। तो ये सब बातें करते करते मेरी वहाँ पे बेडशीट भी मैंने सेट कर दी थी, क्विल्ट को भी ऐसे सेट करके रख दिया था, और ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू भी लग गई थी, सारे रूम्स वगैरह में क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। और यहाँ पे ना न्यू झाड़ू आज मैंने लगाई हुई थी। अब देख सकते हो ये जो मतलब इतना इसका खुद इतनी सारी डस्ट निकल रही है ना, कि अगर मैं झाड़ू नहीं भी लगाती ना तो ज़्यादा क्लीन लग रहा था। तो अभी यूज़ तो करनी है। और पता नहीं, मैं काफ़ी बार सोचती हूँ मैं नो डस्ट ब्रूम लूँगी, बट पता नहीं क्यों फिर से मैं यही वाली लेकर आ जाती हूँ। अब पक्का ये वाली ख़त्म होगी ना तो मैं नो डस्ट वाली लेकर के आऊँगी। और वैसे मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे, तो रिव्यूज़ वगैरह में मुझे कुछ ख़ास ऐसा किसी ने मतलब रिव्यूज़ दिए नहीं हुए थे कि नो डस्ट वाली अच्छी है या नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हमारी जो रेगुलर ब्रूम होती है ना यही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप में से किसी ने वो वाली नो डस्ट वाली ब्रूम यूज़ करी हुई है ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेगुलर वाली ही अच्छी होती है या फिर वो नो डस्ट वाली ब्रूम मुझे ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद मैं चाहे अच्छी ना भी हो ट्राई ज़रूर करूँगी। वैसे रिव्यूज़ में तो अच्छा बताया नहीं हुआ था, बट स्टिल मैं खुद एक बार उसको ट्राई करूँगी। और आप सब में से भी अगर किसी ने वो ट्राई नहीं करी होगी तो मेरे रिव्यू से आपको पता चल जाएगा कि वो लेने में बेनिफिट है या नहीं है।
और इसी के साथ यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह मतलब झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, पूरा बाहर का एरिया भी क्लीन कर दिया था मैंने। वैसे बाहर का जो हमारा कॉमन एरिया है ना, उनको क्लीन करने के लिए वहाँ पे एक हेल्पर लगाई हुई है जो सारा कॉमन एरिया सबके आगे से गेट और स्टेयर्स वगैरह सब क्लीन करके जाती हैं। बट स्टिल मैं ना थोड़ा सा आगे तक फिर भी क्लीन कर देती हूँ। अच्छा लगता है, बाहर वाला कॉमन एरिया होता है ना, वो गंदा भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो 2-2 बार क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपना लिविंग रूम में अच्छे से इसको क्लीन करने के लिए। कॉलिन से आज क्लीन कर रही थी क्योंकि अभी सब चीज़ों से जा कर के मैं फ्री हुई थी ना, तो आज मेरे को सारी चीज़ों को डीप क्लीन करना था। तो मैंने इस टेबल को अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था। और जो इसका प्लेसमेट है ना, सबको काफ़ी अच्छा लगता है, जो भी देखता है ना तो उनको अच्छा लगता है। और जब तारीफ़ होती है घर की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लेसमेट मैंने लगाई हुई है, ऑनलाइन ही परचेज़ करी थी। और उसके ऊपर ये वाला मनी प्लांट मैंने लगा दिया है एज़ अ डेकोर। और जब ये आया था ना, इसके जो स्टिक्स थी ना वो इतनी सीधी सीधी खड़ी हुई थी कि देख करके मेरे को लग रहा था अरे यार ये कैसा ही लगेगा। बट अभी मैंने ना इसको थोड़ा सा फैला दिया है, तो ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैला फैला सा थोड़ा। जब आता है ना पैक होकर के तो ये एकदम सीधा सीधा कांटे के जैसे, जैसे स्पाइस कट रख लेते हैं ना बॉयज़, बिल्कुल कांटे के जैसे सीधे सीधे हेयर्स, वैसे ही लग रहा था। तो इसको मैंने फैला दिया था, अब अच्छा लग रहा था। और कुशन्स को मैंने पहले की तरह ही लगाया था, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा इसको डायमंड शेप में लगाओ। तो आज मैंने उसकी पसंद से सोफ़े पे जो कुशन्स थे वो डायमंड शेप में रख दिए थे। उसको डायमंड शेप में आज सेटिंग देखने का मन था, तो ठीक है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने आज कुशन्स को इस तरह से लगा दिया था। बेटू ने ही बताया था डायमंड शेप से लगाओ, तो मैंने आज उसकी मर्ज़ी से लगा दिया था। और थोड़ा सा गर्ल्स को होता है ना, मतलब होम डेकोर में, मेकअप्स में बचपन से ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो वो मेरे को टिप्स देती रहती है, मम्मा ये चीज़ ऐसे रखो और शो पीसेस में ये वाला ऊपर रखो, ऊपर वाला नीचे लाओ। उसको भी बड़ा मज़ा आता है, वो मेरे साथ लगी रहती है इन सब चीज़ों में, सेटिंग वेटिंग चेंज करने में। और अच्छा है, हम चीज़ों को चेंज करते रहते हैं ना तो बिल्कुल भी बोर नहीं होते। तो चेंज करना तो लाइफ़ का एक पार्ट है, सारी चीज़ों को चेंज करते रहो तो हम बोर नहीं होते। मैं तो कुकिंग भी ऐसे करती हूँ कि थोड़ा चेंज कर देती हूँ, आगे पीछे कर देती हूँ चीज़ों को, ताकि जब भी मैं वो सब्ज़ी बनाऊँ ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग तरह से आए और मैं बोर ना हूँ। उसके बाद फिर बेड को भी मैंने अच्छे से डस्ट कर दिया था और साइड टेबल्स को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। साइड टेबल्स थोड़ा सा गंदी हो जाती हैं जल्दी रेगुलर चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ ज़्यादा होती है। जैसे मनीष मॉर्निंग में टी पीते हैं, वाटर के ग्लासेस वगैरह होते हैं, या कुछ भी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, वो साइड में रख के सब बैठे रहते हैं। तो यहाँ के लिए भी मैं जो प्लेसमैट्स वगैरह होती हैं ना, वो ज़रूर जल्दी से ऑर्डर करूँगी। और उसके बाद सारी डस्टिंग वगैरह का मेरा काम निपट गया था। एक बार अपना काम पकड़ लो ना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दो, फिर तो फटाफट चुटकी बजाते ही सारी क्लीनिंग का काम हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपना मॉप लेकर के, और ये मॉप भी अभी तक बढ़िया चल रहा है। ऑलमोस्ट जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, साथ में इसका शॉर्ट रिव्यू मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मतलब अच्छी हैं, अच्छी आई हैं, तो उस चीज़ को बता देती हूँ, तो आप सबकी भी हेल्प हो जाती होगी। जब वैसे इसके रिव्यूज़ में भी जब मैंने देखा था तो काफ़ी लोगों ने इसको अच्छा बोला था। काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि लो क्वालिटी है, बहुत हल्की प्लास्टिक है। बट मुझे तो बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन भी कर पाता है। जो स्पिन वाला मॉप होता है ना, वो आगे से राउंड होता है, उसको क्लीन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो कॉर्नर्स को क्लीन नहीं कर पाता। बट ये परफेक्टली क्लीन कर देता है सारी चीज़ों को। बस थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो इसका आगे से ये स्क्वीज़र है ना, ये बहुत नीचे वाली जगह पे जा नहीं सकता। इसमें ना एक दूसरे तरह का भी मॉप आता है, तो आप वो वाला भी ट्राई कर सकते हो। बस जो इसका स्क्वीज़र है ना, वो बहुत नीचे तक जाता है ना, तो अटक जाता है, जा नहीं पाता। तो आपको अगेन वही जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल होता है, वाइपर में टॉवल या फिर कुछ भी लगा करके, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होता है वो लगा करके, वो क्लीन करने से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से ना फ्लैट मॉप भी दूसरा होता है, वो भी अच्छे से क्लीन कर लेगा आई थिंक, क्योंकि ये चला तो जाएगा नीचे, लेकिन इसका स्क्वीज़र अटक जाता है। तो बाकी सारी चीज़ों में बढ़िया है, बढ़िया इसको मतलब विदाउट टच करे हुए घर बढ़िया से क्लीन कर देता है। और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग फिनिश हो गई थी। यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, और मैंने बताया था ना कुछ बिल्डर की साइड से कुछ काम वगैरह पेंडिंग है। तो ये हमारी अभी जस्ट हमको 2 मंथ्स ही हुए हैं शिफ्ट करे हुए, और लाइट्स जो है ना, उनका ये हाल है कि कभी कौन सी ख़राब हो जाती है, कभी कौन सी ख़राब हो जाती है। तो ठीक है, अभी जो मिला है हमको उससे हम काम चला रहे हैं। देखो सारा सेटिंग वगैरह मैंने फैलानी पड़ी थी, क्योंकि इनके पास लेडर था नहीं, तो ये अपना कोई स्टूल वगैरह लेकर के आए थे, उसके ऊपर चढ़ कर के काम कर रहे थे। और सोफ़े के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ चढ़ा दिया था, ताकि जो भी डस्ट वगैरह कुछ भी गिरे तो वो डायरेक्ट सोफ़े पे ना गिरे, क्योंकि बहुत लाइट कलर का सोफ़ा है, तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने एक क्लॉथ पुराना बिछा दिया था।
और उसके बाद एक लाइट तो उन्होंने ऑन कर दी थी, दूसरे वाले मतलब ये भी अभी ब्लिंक कर रही है। दूसरे वाले का एक्चुअली इन्होंने ना एडेप्टर्स जो है ना वो बहुत लो क्वालिटी और कम एम्पियर के लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जब तक हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करा करके वो एक बार तो देते ही हैं, तो जब तक वो हो रहा था तो मैंने कहा करा लेती हूँ। उसके बाद जब मेरे को अपनी साइड से कराना होगा ना तो मैं अच्छी क्वालिटी के ये एडेप्टर्स वगैरह यूज़ करूँगी। तो मेरी लाइट्स तो हैं मतलब अच्छी रहती हैं, व्लॉग वगैरह करो ना तो लाइटिंग अच्छी होती है, तो व्लॉग्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप पुराने मेरी वीडियोस को कंपेयर करोगे वहाँ की और यहाँ की, तो आई थिंक आपको क्वालिटी डिफरेंस दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत सारी हैं। मैं ऑन कर देती हूँ तो क्वालिटी अच्छी आ जाती है, और वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, डार्क में था वो वाला घर भी बट वहाँ पे लाइटिंग का भी प्रॉब्लम था। और यहाँ पे पूरे सीलिंग में लगी हुई है ना लाइट्स, तो स्प्रेड होकर के आती हैं, तो उसकी वजह से क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम था, मैंने टी बना दी थी। जब मेरा ब्रदर आया था ना तो वो गाजर का हलवा लेकर के आया था, तो वही हलवा था, तो मैंने चाय के साथ मनीष को गर्म करके दे दिया था, उनको गर्म पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे तवे पे हल्का सा गर्म कर दिया था। और ये हमारे नेबर्स हैं, उनकी डॉटर है दिव्यांशी के साथ, बेटू के साथ खेलने के लिए आई हुई थी। और उसके बाद जो भी सामान वगैरह फैला था वो मेरे को सेट करना था। अभी मैं मोटा मोटा जो भी ये डब्बे शब्बे पड़े थे ना, छोटे छोटे बॉक्स मतलब, वो उठा करके मैंने साइड कर दिए थे, क्योंकि क्लीनिंग अब कल ही होगी। अभी मनीष भी जल्दी आ गए थे आज, तो मेरे को फटाफट से ना अपना कुकिंग वगैरह का काम निपटाना था। तो मैंने मोटा मोटा कूड़ा ऐसे हाथ से ही उठा लिया था और उनको थ्रो करके आ गई थी। एक्चुअली अंदर टेबल लेकर के आए थे ना, तो बाहर का शू रैक पूरा हटाया था, क्योंकि स्पेस ना मतलब गली काफ़ी पतली सी हो जाती है, तो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने शू रैक हटाया था। तो शू रैक के ऊपर जो प्लांट्स वगैरह पड़े थे, डेकोर पीसेस, वो भी मेरे को हटाने पड़े। डेकोर इन द सेंस वही जो वाटर में मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। आर्टिफिशियल लीव्स को मैंने कट करके एक उसमें रखा हुआ है, जो हमारे गृह प्रवेश में यूज़ हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, मटकी। तो वही सब 2 चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने शू रैक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और वापस उसके ऊपर जो भी सामान वगैरह था वो रख दिया था। इसी बहाने ना अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई थी, क्योंकि वैसे झाड़ू वगैरह अच्छे से लग नहीं पाती, तो हटाया था, तो मैंने वो वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। आज की सब्ज़ी जो कि मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को खाने में पसंद नहीं है, बट मुझे बनाने में काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि ईज़िली बहुत जल्दी बन जाती है। इसको मैं फ्राई व्राई करके नहीं बनाती हूँ, जस्ट हींग और जीरे का तड़का मारती हूँ और ये बन के रेडी हो जाती है। तो मुझे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है गोभी, बट बनाने में काफ़ी पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट फास्ट सी बन जाती है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।